जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपको लाइव मनाज़र दिखाता चलूँ। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुलडन्ना से जीका गली की तरफ निकला हूँ। यहाँ पे भी डबल लाइन लगी हुई है और बर्फ़ की बिल्कुल सेम पोजीशन है। वहाँ से वापसी भी आते हुए मैंने देखा है कि लोकल लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों की हेल्प इस तरह से कर रहे थे कि कोई पानी दे रहा था किसी को, और किसी ने घर से नाश्ता बना के लाया। और ये जो लोकल लोगों का जज्बा है वो काबिल दीद है। और यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हुई है और मशीन को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी हैवी मशीन है। लेकिन बर्फ़ आई थिंक उससे ज़्यादा हैवी है कि जब वो ब्लेड के आगे वो बर्फ़ उसके आगे भर जाती है तो मशीन भी जो है ना वो स्लिप करना स्टार्ट हो जाती है। तो इतना मतलब कि इस बर्फ़ का वज़न भी पुराने लोग कहते होते थे कि वो दरख्त तोड़ने वाली इसी को कहते हैं। इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। बहुत दूर से लोग पैदल आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आफा जी, क्या हाल है? ठीक है। और सुनाए क्या कर रहे हैं आप इधर? और सब ठीक है? लाइव 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 वो उधर है ना यार। एक और चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है अभी थोड़ी देर में, जो मैं लाइव गया हूँ उसके दौरान, उससे थोड़ी देर पहले अभी भी मैंने लाइव आने से पहले मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि रेस्क्यू की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो कुलडाना चौक में जो है ना वो रुकी हुई हैं। और यहाँ से लोग रेस्क्यू वाले और आर्मी वाले जो मरीज़ हैं या जिनकी हालत गैर होती जा रही है उनको लेके जा रहे हैं कुलडाना चौक में। अब ये रेस्क्यू की गाड़ी यहाँ पे फंसी हुई है और इसके निकलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को ये भी मैसेज कन्वे करें कि अगर किसी बंदे को फर्स्ट एड की ज़रूरत है या उसकी हालत ऐसी है कि वो चल फिर नहीं सकता, तो रेस्क्यू वाले आर्मी वाले उसके पास जाएंगे, उस बंदे को उठा के फिर रेस्क्यू वाले के पास लेके आते हैं। या रेस्क्यू वालों ने जो अपने फर्स्ट एड बॉक्स हैं वो हाथ में रखे हुए हैं और डिफरेंट पॉइंट्स पे वो खड़े हैं और लोगों को फर्स्ट एड दे रहे हैं। साढ़े बच्चे अलहमदुलिल्लाह पहुंच गए ने। इसको कहते हैं ठंडा जंगल। और वो जो पानी का चश्मा है, रेस्क्यू के मुताबिक और आर्मी वालों के मुताबिक जो पानी का चश्मा है वहाँ तक रोड बंद है और पीछे से रोड वो साफ़ कर चुके हैं। बड़ी मुश्किल से वो एक से भी कार आई है। अब मज़ीद अगर मरी में कोई आना चाहता है हफ्ते 10 दिन बाद, तो हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा गाड़ी ऐसी लेके आएँ जो 4x4 हो। 2x4 गाड़ी भी यहाँ पे अभी इस सूरत हाल में वो जो है वो कामयाब नहीं है। 4x4 गाड़ी वो भी खैर बर्फ़ में फंस चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा। आपने लाइव में देखी होंगी पिछली लाइव में कि 4x4 गाड़ियाँ भी फंसी हुई हैं। लेकिन 2x4 का 4x4 से मुकाबला इस तरह से नहीं बनता कि 4x4 जो गाड़ी होती है वो रुकती नहीं है। ये हमारे लोकल लोग हैं, इन्होंने माशाल्लाह से एहतमाम किया खाने का और घर से बच्चों के रस नाश्ता वगैरह लाया है। ये छोटे छोटे भाई ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं और इन्होंने घर से नाश्ता बना के लाया है। लोगों को जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी मदद आपके साथ जितना कुछ हो सकता है किसी से वो कर रहे हैं अपनी मदद की आपके तहत। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸੀ ਆ। तो ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂ कि कितने दूर टूर के आए हैं। यहाँ पे लोग मीलों सफ़र करके जो है ना वो किसी इजी एक्सेस वाली जगह पे पहुँच रहे हैं जहाँ से उनको पिंडी इस्लामाबाद के लिए गाड़ियाँ मिल जाएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी गाड़ियाँ छोड़ के रात को ही निकल गए हैं और रात को
घोड़ा गली तक लोग पैदल गए हैं, जहाँ तक मेरी इतला है। आखिरी इतला रात 12 बजे मैंने पूछा था एक दोस्त से, तो ये बता रहे थे कि लोग घोड़ा गली से भी पैदल जा रहे थे। तो आप मौसम की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि गाड़ी वाले भी नहीं निकलते, जो लोकल गाड़ियों वाले थे वो भी घरों में मैसूर होकर रह गए। बहुत सी गाड़ियों के पास उनके मालिकान वापस पहुंच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां जो वो स्टार्ट खड़ी हैं और कुछ बिल्कुल बंद की हुई हैं, जिनके मालिकान का कोई कुछ नहीं पता। और ये रोड भी ऐसी है कि यहाँ पे आप किसी टाइम भी, किसी लम्हे भी, जो अननोन पर्सन हैं वो ये नहीं देख सकते कि कौन सा कहाँ पे टर्न आ रहा है इस मौसम में, कहाँ पे जो है ना वो पुली है, नाला है। तो एक दो गाड़ियाँ मैंने पीछे देखी थी लाइव आने से पहले कि जो रोड साइड पे जो पुली जो ऊपर से खुली होती है वहाँ पे जाके लगी, और जस्ट इस वजह से रास्ता बंद हुआ। ये मेरा एक भाई आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? किहड़ी जगह ने हो? सानिया ने हो? अच्छा ठीक ही। अच्छा मैं लाइव हूँ फेसबुक पे। तो माशाल्लाह तो कितने एक दोस्त है लोगों ने हेल्प की लगी हो इस टाइम? आज कज़न है, सारे 14-15 है। अच्छा माशाल्लाह। तो अच्छा आप देख सकते हैं भाई के हाथ में रस और ब्रेड है, तो ये लोगों को नाश्ता प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये हमारे लोकल लोगों का जज्बा आप देख लें कि अपनी मदद आप के तहत लोगों ने हमारे बहुत सारे दोस्त मेरे जानने वाले, मैंने उनको रास्ते में देखा है, ठीक है भाई, उन्होंने अपनी मदद आप के तहत जो है ना वो नाश्ता लोगों को प्रोवाइड किया है और खाना वगैरह जितना जो कुछ किसी से हो सकता है। तो ये जो जज्बा है, ये इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब इसीलिए नहीं कहते कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। इंसानियत के जज्बे के साथ ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मेरा जो मोबाइल है, बैटरी रह गई है 2% और किसी भी लम्हे मोबाइल हो जाएगा ऑफ, और हमारी लाइव वीडियो जो है वो पब्लिश नहीं हो सकेगी, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।